नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। दोस्तों, जैसे कि शिक्षक भर्ती में हुआ है बड़ा बदलाव। अब क्या बदलाव हुआ है, तो अब सिर्फ पात्रता परीक्षा से होगी आपकी भर्ती, क्योंकि दो परीक्षाएं कर दी थी सरकार ने, एक चयन और एक पात्रता, लेकिन अब केवल पात्रता परीक्षा से होने वाली है भर्ती आपकी, यानी एक ही परीक्षा अब आपको देना होगा एग्जाम। चयन परीक्षा नहीं कराई जाएगी, अब चयन परीक्षा नहीं कराई जाएगी। ईएसबी आयोजित करेगा नई शिक्षक अर्हता परीक्षा। शिक्षक भर्ती में हुआ है बड़ा बदलाव, अब केवल एक ही परीक्षा से होने वाली है आपकी नियुक्ति। तो देखते हैं पूरी अपडेट क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, जैसे मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए अब अलग से चयन परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। उम्मीदवार केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी, उसी के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। केवल एक ही परीक्षा के आधार पर भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी के लिए कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2026 का प्रारूप तैयार कर लिया है। संभावना है कि यह नियम अगले एक माह के भीतर लागू कर दिए जाएंगे। जुलाई अगस्त में माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी है, तो अगली भर्ती में होंगे यह नई व्यवस्था। अभ्यर्थियों को मिलेगी दोहरी परीक्षा से मुक्ति। इसकी शुरुआत होगी अब एक उच्च माध्यमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षक भर्ती में पहले पात्रता परीक्षा और उसके बाद चयन परीक्षा आयोजित की जाती थी। इस व्यवस्था के कारण अभ्यर्थियों को 2 बार आवेदन करना पड़ता था। शिक्षकों की जो स्कोर कार्ड है उसकी भी नई व्यवस्था के तहत सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए जारी स्कोर कार्ड की जो आपकी अवधि है 2 वर्ष रहेगी। अब भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिलती है तो उसे दोबारा परीक्षा देना होगा नई भर्ती के लिए, यानी कि आपका जो दिन विभागीय पोर्टल पर रिक्त पदों की जानकारी जारी की जाएगी। न्यूनतम अर्हता है कि अलग अलग सीमाओं की तैयारी करनी पड़ती थी, यानी अलग अलग तैयारी करनी पड़ती थी, लेकिन इस व्यवस्था में लागू होने के बाद भर्ती की प्रक्रिया यानी कि आसान हो जाएगी। हालांकि वर्ष 2018 में आयोजित उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा एकल प्रणाली से अपनाई गई, यानी कि उसमें पात्रता परीक्षा के आधार पर ही आपकी भर्ती हुई थी। उस समय करीब 21,000 पदों की भर्ती की गई थी, लेकिन बाद में शिक्षक भर्ती यानी 2023 लागू किया गया, तब से दोबारा परीक्षा होने लगी। यानी एक पहले चयन परीक्षा होती, इसके बाद नहीं पहले पात्रता परीक्षा होती, इसके बाद चयन परीक्षा, दोहरी प्रणाली लागू कर दी गई। इसे भी अब हटाने की तैयारी चल रही है। अब मेरिट के आधार पर ही चयन किया जाएगा, यानी पात्रता में मेरिट के आधार पर ही आपका चयन किया जाएगा। हालांकि ईएसबी अधिकारियों का कहना है कि नई प्रणाली में अभ्यर्थियों को भविष्य में अपने स्कोर कार्ड को सुधार करने का अवसर भी मिलेगा। उम्मीदवार चाहे तो दोबारा परीक्षा देकर बेहतर अंक प्राप्त कर सकता है, स्कोर कार्ड को सुधार सकता है। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024-25 फिर से 2 चरणों वाली परीक्षा प्रणाली लागू कर दी गई थी। नई व्यवस्था से आयोजित अभ्यर्थी पर जो बोझ कम पड़ेगा, जो नई परीक्षा प्रणाली होगी उससे बोझ कम हो जाएगा। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार की जो पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दोनों के लिए अलग अलग 500 रुपये शुल्क देना पड़ता था। हर वर्ष लगभग 5-6 लाख अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में शामिल होते थे। अब एक ही बार परीक्षा आयोजित होने जा रही है, समय भी बदलेगा। निजी स्कूलों में भी पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है। यदि आप निजी स्कूल यानी सरकारी स्कूल ही ज़रूरी नहीं है, यदि आप निजी स्कूल में पढ़ाते हो या पढ़ाना चाहते हो तो इसके लिए भी आपको यानी पात्रता परीक्षा पास करनी होगी, तभी आप निजी स्कूल में भी पढ़ा सकते हो। अब केवल पात्रता परीक्षा अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि निजी स्कूल किसी भी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्त कर सकता है, यानी कि सरकारी स्कूल में केवल 2 साल स्कोर कार्ड की मान्यता रहेगी।
लेकिन निजी स्कूल में आपकी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसकी अनिवार्यता आजीवन रहेगी, उसकी वैधता आजीवन रहेगी। उसमें आपको बार बार देना नहीं है कि स्कोर कार्ड की वैधता आजीवन रहने वाली है। शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ पात्रता परीक्षा ही कराई जाएगी, चयन परीक्षा नहीं होगी। इसकी तैयारी लगभग अंतिम चरण में है, जल्द ही इसकी व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि सभी इस चयन परीक्षा से परेशान हो रहे हैं, वो प्राथमिक शिक्षक हो, माध्यमिक शिक्षक हो या फिर आपके उच्च माध्यमिक शिक्षक हो, किसी भी प्रकार के जो शिक्षक हैं सभी परेशान थे कि दो एग्ज़ाम निकालना पड़ता, पहले पात्रता फिर चयन परीक्षा। क्योंकि पहले तो केवल पात्रता परीक्षा से नियुक्ति होती थी, लेकिन अभी बीच में जो चयन परीक्षा लागू कर दी थी, इससे सभी अभ्यर्थी परेशान हो रहे थे। उन सभी को अब मुक्ति मिलने वाली है, केवल पात्रता के आधार पर आपकी नियुक्ति होने वाली है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।